मित्रों, आज हम कहानी सुनेंगे विशंबरनाथ और उनके शिष्य मृत्युंजय का एक भटकती हुई स्त्री की आत्मा से सामना। हमने पिछले कहानी में देखा था कि विशंबरनाथ की कृपा से भैरव जी ने दर्शन दिए और मृत्युंजय को संकेत किया था कि अब उसे तंत्र साधना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। विशंबरनाथ ने अपनी गुरु की भूमिका निभाते हुए मृत्युंजय को सारे जो भेद थे वो बताए, साधना करने का तरीका, मंत्र आदि की दीक्षा दी। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों गंगा के घाट पर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनकी ओर आया और गुरु विशंबरनाथ को प्रणाम करके साष्टांग लेट गया। उसे उठाते हुए विशंबरनाथ ने कहा, उठो बेटा, आज कैसे आना हुआ? तुम लोगों ने तो वर्षों पहले ही हमें भुला दिया। ना कोई संदेश, और सेठ जी कैसे हैं? वह व्यक्ति शहर की एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी या फिर आभूषण की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति था और उनके सेठ पहले तांत्रिक विशंबरनाथ को समय समय पर बुलवाते रहते थे, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के बाद में भी उन्हें बुलावा नहीं भेजा और आज वह उनके सामने उपस्थित था। उस नौकर ने उनसे कहा, मालिक चाहते हैं बाबा जी आप एक बार जरूर दुकान आए। तो हंसते हुए विशंबर ने कहा कि ठीक है और अपने शिष्य की ओर इशारा किया, मृत्युंजय कल अपना सामान लेकर चलना। नौकर उन दोनों की इस बात को समझ नहीं पाया और विशंबर ने भी अपने शिष्य को कुछ नहीं बताया था, बजाय उसके कि एक पोटली उसने बांध कर रखी थी और जब वे इशारा करे वह उस पोटली को अपने साथ में ले ले और उनके बताए स्थान की ओर निकल पड़े। दूसरे दिन की सुबह 11 बजे विशंबरनाथ ने इशारा किया। उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं थी और मृत्युंजय ने वह पोटली उठा ली और उनके साथ में घाट से बाहर की ओर निकल पड़ा। दोनों पैदल चलते हुए बीच बाजार में पहुंच चुके थे। लाला की दुकान सामने ही थी। लाला इस शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हों के कई व्यापार थे, लेकिन अब उनके व्यापार धीरे धीरे मंदे हो रहे थे। इसके पीछे क्या कारण था पता नहीं, क्योंकि जिस दुकान पर वे दोनों अभी आए थे वह दुकान तो सबसे पुरानी दुकान थी और पिछले 2 वर्षों में ही इस दुकानों से निकलकर कई उनकी अलग अलग दुकानें जगह जगह पर स्थापित हो चुकी थी। लेकिन जितनी जल्दी वे दुकानें बढ़ती गई उतनी जल्दी ही उनका अंत होने लगा था। अब ये स्थिति थी कि इस दुकान पर भी ग्राहक आते और बाहर से देखकर चले जाते। इसी गम में लाला का वजन 100 किलो से मात्र अब 50 किलो बचा था। उसके स्वरूप को देखकर विशंबरनाथ ने मजाक में कहा, हमसे दूर हुए ना लाला, देखो क्या परिणाम हुआ। लगता है तुमने भी डाइटिंग शुरू कर दी है अंग्रेजों वाली। यह सुनकर शर्मिंदा हो रहे लाला ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मृत्युंजय की ओर देखकर भी हाथ जोड़कर प्रणाम बाबा कहा। दोनों को सम्मान पूर्वक वहां बिठाया गया। इससे पहले कि लाला कुछ कहता उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। विशंबरनाथ अपने हाथ को ऊपर की ओर करते हुए हिला रहे थे और ये आसमान में तारे गिनने की एक्टिंग कर रहे हो ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी सी तीली पकड़ रखी थी। लाला उस तीली की ओर देख रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन विशंबरनाथ बार बार उसे टोक देते। अब की बार तो लाला के मुंह से एक शब्द निकल ही गया, बाबा जी। इतना कहते ही वह तीली विशंबरनाथ के हाथ से छूट गई और नीचे गिरते गिरते वापस हवा में उठी और जाकर एक पोटली में चुभ गई जो दुकान के सामने लगे हुए शटर के पास बंधी थी और उसमें से कुछ राख उड़कर विशंबर की ओर आई, जिसको उन्होंने अपने हाथ से छुआ
और अपने सिर पर मुट्ठी बांधकर लगाया और कुछ मंत्र का जाप किया और लाला की ओर देखकर कहा, तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए था। तुमने ये लोभ में किया था, मुझे पता था, इसलिए मैं अपना सामान साथ लेकर आया था। उन्होंने मृत्युंजय के हाथ में पकड़ी हुई पोटली की ओर इशारा किया। लाला, तुम्हें ऐसा लगता था कि कर्मों से जो तुम्हारा यह व्यापार बढ़ा है वह किसी तंत्र क्रिया के कारण और आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी ने वर्षों की मेहनत करके लोगों का विश्वास जीता और तुमने उन्हें तंत्र में फंसाकर बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, अगर सिर्फ तंत्र के माध्यम से अमीर बना जा सकता तो कर्म का सिद्धांत क्या कहलाता है? कर्म का सिद्धांत तो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है और लक्ष्मी जी कर्म के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, न कि तंत्र के सिद्धांत पर। और सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी रुष्ट तब होती है जब तुम्हारे जैसे लोग कुछ ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं धन देकर जो इस दुनिया में साधनाओं का अस्तित्व ही जानना नहीं चाहते। वे स्वार्थ के कारण ईश्वर की शक्तियों को भी एक निर्धारित दिशा में मोड़ देते हैं। तुम कुछ समझे? लाला की ओर देखकर विशंबरनाथ ने कहा। विशंबरनाथ की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। बहुत से ग्राहक आते, बाहर से देखकर चले जाते। उन्हें लगता शायद कोई पूजा पाठ चल रहा हो, इसलिए अंदर कोई आ नहीं रहा था और कुछ व्यक्ति तो उनकी वेशभूषा देखकर ही डर रहे थे। खासकर लाला के यहाँ नए काम करने वाले लड़के दुकान से बाहर जाकर खड़े हो गए थे। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि विशंबरनाथ का तेज अप्रतिम था। उन्हें देखकर लगता था जैसे स्वयं महादेव के कोई गण यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने उस पोटली को अपने हाथ से अपनी ओर खींच लिया। धागा टूटकर वह पोटली विशंबरनाथ के हाथ में आ गई। उन्होंने मृत्युंजय को इशारा किया। मृत्युंजय ने उस पोटली में से एक बोतल निकाली जो कि चौड़े मुंह की थी, जिसमें उन्होंने उस पोटली को डाल दिया और उसका ढक्कन एयर टाइट बंद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने मृत्युंजय से एक और चीज मांगी। मृत्युंजय ने उसमें से कुछ नींबू और कुछ लौंग निकाल के दिए, जिसको एक विशेष तरीके से उस दुकान के आसपास रखा गया। विशंबरनाथ ने उन्हें एक विशेष परिस्थिति में रखा था। शायद कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या करना चाहते हैं और उन्होंने उठाकर अपना एक मुक्का एक नींबू पर मार दिया। उस नींबू में से रक्त की धारा बहने लगी। ऐसा करते करते उन्होंने सारी नींबुओं पर अपने मुक्के मारना शुरू कर दिया और वहां पर होली के रंग की तरह रक्त फैल चुका था। और अब उन्होंने गुस्से में लाला की ओर देखा। लाला, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था। मैं सोचता था तुम्हारे दादा, परदादा और पिता की तरह तुम भी मेहनत करोगे, लेकिन तुमने वही किया। शायद तुमने उस तांत्रिक को बुलाकर किसी विद्या की कामना की थी। लाला ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था। और यह कहकर वह बोलने ही कुछ वाला था कि विशंबर ने अपनी उंगली उसकी ओर उठा दी कि शांत रहो। और विशंबर ने कहा, मैं चाहता था कि तुम मेहनत करो, लेकिन तुम जो अभी बोलने वाले थे वे सिर्फ एक बहाना है। तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारी संपत्ति बढ़ती तो मैं दुनिया का भला करता। तुमने पिछले 3 महीनों में, जब से तुम्हारी नई दुकानें खुलना शुरू हुई, तुम्हारे पास धन की आवक हुई, तुमने क्या भला कर दिया सिवाय खुद के स्वार्थ पूरे करने के। अपने बीवी बच्चों में तुम उलझे रहे, अब तो उनकी जान पर भी बन पड़ी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? ऐसा कहकर विशंबर ने एक बड़ा पॉज लिया, अपनी वाणी को वहीं रोक दिया। लाला अब बोलना शुरू हुआ। हाँ बाबा, ऐसा हो चुका है। मेरे दोनों बच्चे परेशान हैं। वे कुछ महीने से उठ नहीं रहे
उन्हें लगातार कमजोरी बनी रहती है। ऐसा लगता है उनके शरीर से जीवन शक्ति निकल रही है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मेरी पत्नी भी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। वह देखती कुछ है, बोलती कुछ है। उसे घर में किसी के होने का आभास होता है। तो मृत्युंजय बोल उठा, किसके होने का? अब लाला ने अपना मुख मृत्युंजय की ओर किया। बाबा, ऐसा लगता है उसे कि घर में कोई स्त्री घूम रही है। वह कहती है कि वह स्त्री उनके बच्चों के पास बार बार दिखाई देती है, उनके सिर पर हाथ रखती है और जब वह चिल्लाती हैं तो वह गायब हो जाती है। ऐसा कहकर लाला ने मृत्युंजय की ओर से अपना मुख विशंबरनाथ की ओर किया। इतना कहना ही था कि मृत्युंजय को एक स्त्री की छाया सामने रखे आईने में दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि कोई ग्राहक होगी, फिर उसने अपना मुख वहां से हटा लिया। लेकिन विशंबरनाथ ने तुरंत अपना हाथ उठाकर मृत्युंजय के बाह पर मार दिया कि उधर देखो। वह परछाई अभी भी दोनों की ओर देख रही थी। मृत्युंजय के दिमाग में खटका लगा, अरे दुकान में तो शायद कोई ग्राहक नहीं है और ये तो कांच है और ये तो मेरे सामने का कांच है, यानी मेरे पीछे। जैसे ही मृत्युंजय ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विशंबर यही तो दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो बोतल है उसे अच्छे से पकड़ना, हम कुछ करने वाले हैं। ऐसा कहकर विशंबर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबको आंखें बंद करने के लिए कहा और नौकर से कह दिया कि शटर कुछ देर के लिए गिरा दो, जिससे दुकान में आने वाला सूर्य प्रकाश बाधित हो जाए। साथ ही विशंबर चाहते थे कि दुकान की सभी लाइटें बंद कर दी जाए, किसी प्रकार की रोशनी वहां ना हो, सभी कुछ वर्जित था। ऐसा करने पर वहां पर रात्रि की तरह गप अंधेरा हो गया। अब मृत्युंजय को थोड़ा डर लगने लगा था और लाला थरथर कांप रहा था, क्योंकि उसके नौकर बाहर थे। वहां सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन उन तीनों में से 2 व्यक्ति ज्यादा डरे हुए थे, जिसमें पहले नंबर पर मृत्युंजय था, जो अभी अभी इन चीजों से पाला खा रहा था, और दूसरा लाला था, जो वैसे ही इन चीजों में कई महीनों से उलझा हुआ था। विशंबर ने कहा, धन कमाने का एक सिद्धांत है लाला, लक्ष्मी कर्म से खुश होती है। अब से याद रखना, कर्म करो, वरना इंसान की जो आत्मा होती है, जीवन शक्ति होती है, वह इस दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है और उस पर निर्भर होने वाले कई प्रेत आत्माएं इस संसार में खुली घूमती है, जिसमें से एक लड़की के शव को, जो 9 सुहागिन थी, जो किसी दुर्घटना में मारी गई, उसे उठाकर उसकी राख को लेकर, उसमें देखो एक हड्डी भी थी, उसकी राख और उस हड्डी को लेकर तुम्हारे यहाँ तंत्र किया गया और इसके लिए तुमने ही उसे अत्यधिक पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी दुकानें कई गुना बढ़ जाए। उसने भी आरंभिक चमत्कार दिखाने के लिए ऐसा किया और कर्म का पालन करने वाली लक्ष्मी को मजबूर किया कि वह तंत्र से तुम्हें धन दे। लेकिन जिस दिन तंत्र से लक्ष्मी द्वारा धन तुम्हें मिला, लक्ष्मी रुष्ट हो गई। तंत्र का प्रभाव खत्म होने पर उन्होंने उतनी ही गति से उसे खींचना चालू कर दिया। अब तो नौबत तुम्हारे घर के जो लोग हैं उन पर आ पड़ी है। तुम्हारा धन समाप्ति की हो रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि आज से अपने पिता, दादा आदि के द्वारा दिखाए गए जो मार्ग है उस पर चलोगे। व्यापार को एक पूजा की तरह लोगे और ग्राहक को ईश्वर की तरह। लाला ने सेम बात दोहरा दी और अपना हाथ जोड़कर नीचे की ओर मुख कर लिया। मृत्युंजय अभी भी उस आईने की ओर देख रहे थे, लेकिन वहां अब वह स्त्री नहीं दिखाई दे रही थी। विशंबरनाथ ने अपने हाथ से कुछ राख को हवा में उड़ाया और कुछ मंत्र कहे जो अघोर मंत्र लग रहे थे।
और अपना हाथ उठाकर मृत्युंजय के सिर पर भी रखा और उसे कहा अपनी आंखें वहां बंद कर ले। और एक हाथ उठाकर उन्होंने लाला के सिर पर रखा और उसे भी कहा अपनी आंखें बंद ही रखना जब तक मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर से न हटा लूं। ऐसा होने पर मृत्युंजय और लाला दोनों तंद्रा की अवस्था में जा चुके थे। साथ ही विशंबरनाथ ने अपनी दोनों आंखों को शांभवी मुद्रा में चढ़ाकर बंद कर लिया। अब तीनों एक तंद्रा में जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं है। अगला सीन जिसमें दोनों विशंबर और मृत्युंजय एक जगह पर हैं। वे स्वप्न आकाश में जा चुके थे। उस जगह में उन्होंने आगे बढ़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक पेड़ है सूखा सा। वहां पर एक स्त्री और 2 बच्चों के हाथ में रस्सियां बंधी हुई है। विशंबरनाथ ने अपने हाथ से चुटकी बजाई जिससे लाला वहां पर आ पड़ा। वह एक सामान की भांति लुढ़कता हुआ गिरा था क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपनी चेतना को संभाल सके। विशंबर ने कहा तुम दोनों डरना मत और खासकर लाला तुम सामने देखो वो कौन है। लाला रोने लगा। वह उसकी बीवी और बच्चे थे। ये देखो इनकी आत्मा के अंश को उस शक्ति ने यहाँ जकड़ के रखा है। मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लेकर आया ताकि तुम उन चीजों को देख सको समझ सको। एक तो मैं लाला तुम्हें समझाना चाहता था कि ये दुनिया कितनी कठोर है। उन्हें किसी के प्राण से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो तुमने अपने बच्चों के और अपनी पत्नी के प्राण का ही सौदा कर दिया। मृत्युंजय मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आना चाहता था क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्वप्न आकाश में आने की विधि भी सीखो। सबसे पहले सीखने से पहले उसका अनुभव करना जरूरी होता है। जैसे कोई डिश है खाने की, उसे हम पहले खाते हैं उसके बाद में उसके बनाने पर विचार किया जाता है। इसलिए मृत्युंजय बड़े ध्यान से सारी चीजों को देखो। विशंबरनाथ ने इशारा किया और उनके हाथ में एक धारदार हथियार कहीं से आ गया। उन्होंने दोनों के बोलने से पहले ही बोल दिया, दोनों इसे आश्चर्य से मत देखो। यहाँ सब कुछ सत्य होता है। जिसकी शक्ति बड़ी होती है वह जो चाहे कर सकता है। ये संभावनाओं का आकाश है। ये भौतिक दुनिया की तरह नहीं है। यहाँ अणु परमाणु बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। जैसे मैंने इस चाकू का निर्माण किया। उन्होंने उनके पत्नी और बच्चों के हाथ की रस्सियां काट दी। वे तीनों पुतले की तरह दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह चेतन अवस्था में वहां पर नहीं थे। अब विशंबरनाथ ने अपने हाथ में से एक जल प्रकट किया और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उन तीनों के ऊपर छिड़क दिया जिससे तीनों वहां से अदृश्य हो गए। और उन्होंने अगला जो मंत्र था वह लाला सेठ के ऊपर फूका जिससे लाला भी वहां से गायब हो गया। अब स्वप्न आकाश में गुरु और चेले भर बचे हुए थे। मृत्युंजय इस बात को सीखो। मैं अभी उस आत्मा को यहाँ बुलाता हूँ और जब तक मैं न कहूं मैं जो घेरा बना रहा हूं उससे बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर विशंबरनाथ ने मृत्युंजय को अपनी ओर खींच लिया। अब उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हर तरफ से रोने की आवाज आने लगी। माहौल बदल चुका था। आसमान में लालिमा छा गई। स्वप्न आकाश ऐसा लग रहा था जैसे धधकते हुए लावे पर हो और वही स्त्री जिसे मृत्युंजय ने दुकान में कांच में देखा था वह सामने आकर खड़ी हो गई। उसका आकार सामान्य स्त्री से कई गुना अधिक था और वह सफेद सी दिखाई दे रही थी। उसके होंठ आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और उस पर विशंबरनाथ ने कुछ गंगा जल छिड़क दिया जो उन्होंने अभी अभी अपने हाथ से प्रकट किया था। सिद्धों की यही तो बड़ी बात होती है कि वह हवा में भी सिद्ध चीजें उत्पन्न कर सकते हैं। ईश्वर का यही तो आशीर्वाद उनके पास होता है। और उन्होंने वह जल छिड़कते हुए धीरे धीरे
एक प्रार्थना करनी शुरू कर दी जो कि संस्कृत भाषा में लग रही थी। मृत्युंजय बड़े ध्यान से इन चीजों को देख रहा था, लेकिन एकाएक वह बड़ी विभत्स होती गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह आगे की ओर बढ़ने लगी। मृत्युंजय का दिल धक से रह गया था, लेकिन गुरु ने कहा था कि इस घेरे से बाहर मत निकलना, यही तुम्हारी परीक्षा है। और ऐसा होने पर वह चिल्लाती हुई बड़ी पंखे की जैसे तीव्र गति से उनके आसपास घूमने लगी और कुछ देर बाद शांत होकर गिर गई। विशंबरनाथ ने एक मंत्र पढ़कर फिर से राख उसके ऊपर छिड़क दी। वह राख उड़ते हुए उसके शरीर पर चिपक गई। वह रो रही थी। अब उसका शरीर सामान्य हो चुका था। एक गौरवर्ण स्त्री की तरह वह दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर विशंबरनाथ को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद बाबा जी, मुझे मुक्त करवाने के लिए। ऐसा कहकर वह प्रकाश पुंज बनकर वहां से अदृश्य हो गई। अब विशंबर ने अपना हाथ मृत्युंजय के सिर पर रखा और मृत्युंजय एक तंद्रा में चला गया। जब यहाँ पर विशंबरनाथ जब असलियत में अपने दोनों हाथों को उनके सिरों से हटा लेता है। लाला और मृत्युंजय एक दूसरे को देख रहे थे। विशंबर ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब लाला से ये उम्मीद रख रहे थे कि वह ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा और धर्म को सुदृढ़ करने का कार्य करेगा, न कि ठगने का। अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कार्य करेगा, ग्राहकों को ठगना बंद कर देगा। अब दुकान के शटर खुल चुके थे और पोटली को मृत्युंजय ने समेट लिया था। अब वे दोनों बाहर की ओर निकल गए, लेकिन एक प्रश्न मृत्युंजय के मन में अभी भी था कि उस प्लास्टिक की बोतल में बंद की गई राख और हड्डी का करना क्या है गुरुजी। ऐसा वह मन में सोचने लगा। विशंबरनाथ ने उसके मन की बात को पढ़ लिया, क्योंकि वह तो सिद्ध थे। उन्होंने कहा, गंगा में बहा देना। ये मृत्युंजय को बड़ा आश्चर्य होता था कि गुरुदेव जो मन में बात सोचने पर भी पकड़ लेते थे। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। हमारे इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। हम आपको कहानियां बता रहे हैं जिससे आपका मनोरंजन हो सके। साथ ही साथ हम साथ में कुछ साधनाओं की चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे। धन्यवाद।